तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा कि इप्स्टन फाइल जब रिलीज हुई तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज और बहुत सारे पॉलिटिशियंस का नाम सामने आया। पर क्या ये आपको पता है कि ये फाइल जो है, ये केस स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसमें जेफरी इप्स्टन की अरेस्ट कैसे हुई और जो टेस्टिमनीज थे विक्टिम्स के वो कैसे रिकॉर्ड हुए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये केस शुरू कब से होता है। इप्स्टन फाइल की पोल जो है वो विक्टिम्स ने खोली है। हुआ क्या था कि सन 2000 में कुछ लड़कियों को मसाज के नाम पे उठाया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि आपको $200-300 मिलेंगे मसाज करने के, और उस प्रेटेक्स्ट पे उन्हें उठा के और फिर जो है वो सेक्स में इन्वॉल्व किया जाता था। अब $200-300 उन्हें मिलते थे। फिर उनसे कहा जाता था कि आप और भी अपने जैसी गरीब लड़कियों को लेके आओ जिनको पैसों की ज़रूरत है, तो फिर उन्हें भी हम लोग ऐसे पैसे देंगे $200-300। तो उस टाइम पे काफ़ी लड़कियां गायब होने लगी। फिर होता यह है कि लोकल पाम बीच में जो है वो लोकल पुलिस ऑफिशियल को विक्टिम अपनी स्टेटमेंट देती है सन 2005 में। अब 2005 में वो जब स्टेटमेंट देती है तो वहाँ पे होती है इन्वेस्टिगेशन शुरू। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, माइनर विक्टिम्स का जो 18 साल 16 साल से नीचे की लड़कियां हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। उनके जो है वो बयान दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उस इन्वेस्टिगेशन में जेफरी को अरेस्ट किया जाता है। अब 2006-2008 में जेफरी को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसमें बहुत हीनियस ऑफेंसेस के चार्जेस लगते हैं। मगर होता यह है कि वहाँ पे एक अग्रीमेंट होता है और अग्रीमेंट के तहत जेफरी को 13 महीने की सज़ा होती है। और 13 महीने की सज़ा ऐसी नहीं होती कि उसको जेल में रख दिया है और वो 13 महीने पूरे जेल में है। नहीं, उसे डे टाइम में काम करने के लिए जेल से रिलीज किया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उस टाइम पे सन 2009 में कितना बड़ा गेम चल रहा था और इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जो जेफरी था वो दिन में तो काम करने जाता था, मगर रात को जो है वो जेल में वापस आ जाता था। तो 13 महीने का जो उसके कन्विक्शन था वो पूरा होने के बाद में उसे रिलीज कर दिया गया। और कहा यह भी जाता है कि जो अग्रीमेंट था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बीच में था और एक्यूज के बीच में था, और उस अग्रीमेंट को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता था। वो जो अग्रीमेंट था वो विक्टिम्स के साथ भी इवन डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता था। अब सोचिए, सरकार और जुडिशरी और एक्यूज की कितनी बड़ी मिली भगत रही है इन सब चीज़ों में, तब जाके जो है वो जेफरी को सिर्फ 13 महीने की सज़ा होती है। वो भी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट नहीं होती, वो एक माइनर सा शो ऑफ रहता है, आई वॉश किया जाता है विक्टिम्स का कि देखिए अरेस्ट हो चुकी है और उनको जेल भेजा जा चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि उस टाइम पे होता ये है कि उसको ऑप्शन दिया गया था कि आप कुछ चार्जेस को एक्सेप्ट कर लो जिसमें आपको थोड़ी बहुत सज़ा होगी, तो आप बड़े चार्जेस से बच जाओगे। तो वहाँ पे एक बहुत ही सोची समझी तहत के तरीके से इन लोगों का आपसी समझौता हो जाता है और वो 13 महीने के लिए जेल चला जाता है और जेल 13 महीने काट के वो फिर बाहर निकल जाता है वहाँ से। मगर इन सब के बीच में एक जर्नलिस्ट है, जूली के ब्राउन, जो इस केस को छोड़ती नहीं है। वो देखती है कि जो जेफरी था वो जेल तो चला गया और जेल से वो रिलीज भी हो गया महज 13 महीने की कस्टडी में। तो वो उस केस को आगे फॉलो अप रखती है। जो जेफरी है वो क्या काम कर रहा है, वो क्या चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहा है, वो उसको सारा फॉलो अप रखती है सन 2009 से लेके 2015 तक, 2015 से 2018 तक इवन। और उसके डे टू डे सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है। वो दोबारा से उन विक्टिम्स से भी मिलती है, उनकी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करती है। नाउ जो जेफरी था उसके नो डाउट बहुत पावरफुल कॉन्टैक्ट्स थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा जब ये फाइल रिलीज़ हुई है तो रिलीज़ में बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, बहुत पावरफुल लोग इसके साथ इन्वॉल्व थे। अब पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे तो जाहिर सी बात है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो एक्यूज था उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जिससे कि जो विक्टिम के राइट्स थे वो वॉयलेट हुए और जो विक्टिम्स थे उनको इंसाफ नहीं मिला उस टाइम पे। तो इसलिए जो है जेफरी को सिर्फ 13 महीने की सज़ा हुई थी। मगर यहीं पे ये केस ख़त्म नहीं होता। उसके बाद में जो जर्नलिस्ट थे उसने इस केस को फॉलो अप में रखा। जर्नलिस्ट ने इस केस को
हाईलाइट किया, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए, बहुत इसको मीडिया में उछाला, तो होता क्या है कि इसमें एक जो विक्टिम्स रहती हैं वो एक लॉ सूट फाइल करती हैं सिविल, एंड जब ये पॉपुलैरिटी गेन होती है तो उसके बाद में कहीं सरकार और पुलिस जो है उनके समझ में आता है कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और इसके बाद में 2019 में जो है वो जेफरी को अरेस्ट किया जाता है। 2019 में जब जेफरी को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने के बाद में उसको जेल में रख दिया जाता है। जेल में होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसने सुसाइड कर लिया था, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसका जो है वो मर्डर हो गया था। मगर बात तो ये है कि जिस दिन उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ उस दिन ना तो उस जेल की सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था और ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड था। ना ये केस तब तक तो हाईलाइट नहीं था। 2019 में हम लोगों को नहीं पता था कि एप्स्टन फाइल क्या है, जेफरी कौन है। होता ये है कि जो इस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो विक्टिम्स की स्टेटमेंट रहती हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, ईमेल एक्सचेंज होते हैं, ये सारी सील्ड एनवेलप में कोर्ट में सबमिट हुए होते। मगर 2021 से 2024 के बीच में बहुत ज़्यादा मीडिया प्रेशर रहता है इन डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने का, और जो इप्स्टन का एक एसोसिएट होता है मैक्सवेल, उसको भी जो है कोर्ट सज़ा कर देती है। 2021 से 2024 तक ट्रायल चलता है एंड उसके बाद में जो कोर्ट होती है उसको सज़ा कर देती है, एंड जो भी सील्ड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको ऑर्डर किया जाता है पब्लिक करने का। जब ये पब्लिक होते हैं फिर जाके हम सब लोगों को पता लगता है कि इसमें कितने बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व थे, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व थे, बिजनेस टाइकून्स इन्वॉल्व थे। तो आप सोच सकते हैं कि आज की डेट में भी जो है हमारे आसपास में कितनी ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मगर हम उस पर अपना ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्स्टन फाइल के बारे में और भी बड़े बड़े खुलासे